आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत के कारकुनों के कोविड-19 की रोकथाम का दूसरा टीका आज लगाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये बजट तरग़ीबी पैकेज और तवील मुद्दती तरक्की के नमूने का इम्तिज़ाज है। लोकसभा में बजट पर बहस आज सुबह 10 बजे दोबारा शुरू होगी। ताजिकिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। शिमाली भारत की बहुत सी रियासतों में भी इसके झटके महसूस किए गए। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में चेन्नई में आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों के कोविड-19 की रोकथाम का दूसरा टीका आज से लगाया जाएगा। ये टीका उन लोगों के लगाया जाएगा जिन्हें 16 जनवरी को उस दिन पहला टीका लगा दिया गया था, जब दुनिया की टीकाकारी की ये सबसे बड़ी मुहिम शुरू की गई थी। इन अफराद को ये दूसरा टीका पहले टीके के 28 दिन के वक्फे के बाद लगाया जा रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से खुसूसी बातचीत में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मुल्क में लोगों के जितने जल्द टीका लगा दिया जाएगा, मुल्क उतने ही जल्द वबा के खतरे से बाहर आ जाएगा। Today now we are starting the second dose of the vaccination. I would request everyone who is due for the second dose, according to his convenience, to come forward and take the second dose. I would also request all those who have not taken the first dose also to come forward and take the first dose of the vaccine also. By getting everyone vaccinated as early as possible, we will be able to come out of this pandemic in a very smooth manner. भारत ने वैक्सीन मैत्री मुहिम के तहत अभी तक आलमी बिरादरी को कोविड-19 की कुल 2,29,70,000 वैक्सीन सप्लाई की हैं। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 64,70,000 वैक्सीन इमदाद के तौर पर दी गई हैं और 1,65,00,000 वैक्सीन तिजारत के तौर पर सप्लाई की गई हैं। वैक्सीन को तोहफे के तौर पर हासिल करने वाले मुल्कों में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबाडोस और डोमिनिका शामिल हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया कि तिजारत की शक्ल में वैक्सीन हासिल करने वाले मुल्कों में ब्राजील, मराकश, मिस्र, अल्जीरिया, जनूबी अफ्रीका, कुवैत और यूएई शामिल हैं। जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि भारत आलमी बिरादरी को वैक्सीन की सप्लाई जारी रखेगा और ये मजीद मुल्कों को भी मरहलेवार तरीके से भेजी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने मुल्क में किसानों और कारकुनों की तरक्की के तईं मरकज़ की अहदबंदी को फिर दोहराया है। राज्यसभा में मरकज़ी बजट पर बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत की जानिब एक अहम कदम के तौर पर बजट की सताइश की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ये बजट एक तरग़ीबी पैकेज और तवील मुद्दती तरक्की के नमूने का इम्तिज़ाज है। हुकूमत की बड़ी स्कीमों का जिक्र करते हुए जिनसे वबा के दौरान लोगों को मदद मिली है, वज़ीर मौसूफ ने बताया कि मुल्क में तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज फराहम किया गया। बजट में गरीबों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने के अपोजिशन के इल्ज़ाम पर तंज करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने मरकज़ की तरफ से शुरू की गई ऐसी बहुत सी स्कीमों का जिक्र किया जो पूरी तरह समाज के गरीब तबके के फायदे के लिए हैं। राज्यसभा में वज़ीर ख़ज़ाना के जवाब के बाद बजट इजलास का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। राज्यसभा में इजलास के 2 हफ्ते तवील पहले हिस्से में 99% मकासद हासिल हुए। बजट सेशन का दूसरा हिस्सा 8 मार्च को शुरू होगा। लोकसभा की कार्रवाई आज शाम 4 बजे के बजाय सुबह 10 बजे शुरू होगी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ऐवान में 2021-22 के मरकजी बजट पर बहस का जवाब देंगी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल भी लोकसभा की कार्रवाई में शामिल है। इस बिल को राज्यसभा से मंजूरी दी जा चुकी है।
ثالثی اور مصالحت سے متعلق ترمیمی بل 2021 کو لوک سبھا سے منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ بل گھریلو اور بین الاقوامی ثالثی سے نمٹنے سے متعلق شقوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مصالحتی عمل جاری رکھنے کے لیے قانون کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہ بل ایک آرڈیننس کی جگہ لے گا جس میں یہی شقیں بیان کی گئی تھیں۔ یہ آرڈیننس پچھلے سال 4 نومبر کو نافذ کیا گیا تھا۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کل وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ بھارت ثالثی کے لیے مہارت کا ایک مرکز بننا چاہتا ہے اور نریندر مودی حکومت بھارت کو گھریلو اور بین الاقوامی ثالثی کا ایک بڑا مرکز بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کو آسان بنانے کے لیے گھریلو اور بین الاقوامی ثالثوں کو آزادی دی جانی چاہیے تاکہ ملک اقتصادی ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ انہوں نے اصرار کیا کہ بھارت ایماندارانہ عمل کا احترام کرتا ہے اور حکومت حکمرانی کے ہر میدان میں شفافیت والا نظام لانے کی پابند ہے۔ اس سے پہلے جناب پرساد نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ چاہے ثالثی دھوکے یا بدعنوانی کے ساتھ کی گئی ہو لیکن اسے روکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک معمولی ترمیم کی گئی ہے کہ اگر عدالت پہلی نظر میں اس بات پر مطمئن ہے کہ معاہدہ یا تفویض دھوکے یا بدعنوانی سے کی گئی ہے تو وہ اس پر کارروائی مکمل ہونے تک روک لگا سکتی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ اس بل میں جو شق نمبر 36 میں ترمیم کی تجویز رکھی گئی ہے اسے بے شمار مقدمات دائر ہونے کا اندیشہ ہے اور اس سے عدالت کا وقت ضائع ہوگا۔ ٹی ایم سی کے سوگت رائے نے بل کی مخالفت کی اور بی جے ڈی کے پناکی مشرا نے اسے رجعت پسندانہ قرار دیا۔ جناب مشرا نے وزیر قانون سے اصرار کیا کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں۔ آر ایس پی کے این کے پریم چندرن نے کہا کہ قانون سازی کے عمل کے لیے لگاتار ترمیم کرتے رہنا کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے۔ انہوں نے ثالثی اور مصالحت کے بل کو نافذ کرنے کے لیے آرڈیننس کا طریقہ اختیار کرنے کے بارے میں حکومت کے ارادے پر سوال اٹھایا۔ حکومت نے مرکزی بجٹ 2021-22 میں تعلیم کی وزارت کے لیے 93,224 کروڑ روپے تجویز کیے ہیں۔ مختص کی گئی کل رقم میں سے 54,873 کروڑ روپے اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2021-22 پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے غیر سرکاری تنظیموں، پرائیویٹ اسکولوں اور ریاستوں کی ساجھیداری سے 100 نئے سینک اسکولز قائم کیے جانے کا اعلان کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے لیے 2021-22 میں تقریباً 5,450 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے جو اس سال کے نظر ثانی شدہ تخمینے سے زیادہ ہے۔ حکومت نے راشٹریہ اچتر شکشا ابھیان کے لیے مالی سال 2021-22 میں 3,000 کروڑ روپے کی بجٹ کی گنجائش رکھی ہے جبکہ موجودہ مالی سال میں یہ رقم 300 کروڑ روپے ہے۔ اختراع، تحقیق اور ترقی کے فروغ کے لیے قومی تحقیق فاؤنڈیشن کے لیے اگلے 5 برسوں میں 50,000 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے لیہ میں سینٹرل یونیورسٹی قائم کیے جانے کا بھی اعلان کیا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے لیے بھی بجٹ میں 2,684 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جو 2020-21 کے نظر ثانی شدہ تخمینے سے زیادہ ہے۔ آکاشوانی سے آنند کمار کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ماجد علی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی انتخابی کمیشن کی اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم آنے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کل رات کیرل پہنچی۔ مزید تفصیل ترووننتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔ چیف الیکشن کمشنر سنیل اروڑا، الیکشن کمشنر سشیل چندر اور راجیو کمار اور دیگر سینئر افسران کی قیادت میں یہ ٹیم 15 فروری تک ریاست میں تبادلہ خیال کرے گی۔ یہ ٹیم چیف الیکٹورل افسر، پولیس نوڈل افسر، چیف سیکریٹری اور ریاست کے دیگر اعلیٰ افسران سے ملاقات کرے گی۔ وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ یہ ٹیم 15 فروری کو واپس آ جائے گی۔ ترووننتھاپورم سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ تاجکستان میں کل رات زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے جسے شمالی بھارت میں پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور ہماچل پردیش سمیت دلی اور این سی آر میں بھی محسوس کیا گیا۔ زلزلے کے جھٹکوں سے لوگ دہشت کے سبب اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، البتہ کسی جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کی معلومات سے متعلق قومی مرکز NCS کے مطابق اس کی شدت 6.3 تھی۔
उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन इलाके में सुरंग में फंसे 25 से 35 अफराद की तलाश व बचाव कार्रवाई तमाम दुश्वार गुजार सूरत-ए-हाल का मुकाबला करते हुए पूरी रात जारी रही। बचाव टीमें दूसरी सुरंग के बहुत नजदीक पहुंच गई हैं, जहां से उन्हें फंसे हुए लोगों के बारे में पता चल सकता है। इस कुदरती आफत के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे नामानिगार ने हादसे के मकाम से इत्तला दी है कि कल एक लापता इंजीनियर की लाश मिली थी। अब तक 38 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि तकरीबन 166 लोग अब भी लापता हैं। Vertical drilling continued whole night to reach to another small tunnel which is 13 meter beneath the present tunnel where search operation was going on from last 6 days. Drilling of 75 millimeter diameter in about 12 meter long hole from present tunnel to slit flushing tunnel is successful. Currently, no water or slush pressure is being observed in slit flushing tunnel. Drilling of larger hole is being done since diameter of borehole should be 250 to 300 millimeter for cameras to reach properly. Mucking from present tunnel is also in progress. Meanwhile, an SDRF team has reached the lake that has formed upstream of Rani village near Tapovan. They found that the water is getting discharged from the lake, which appears to be around 350 meters long. On the other hand, search operations for missing persons also continues along with Alaknanda River. Teams of Border Road Organization are working round the clock to re-establish connectivity at the earliest. With Raghavesh Pandey in Dehradun, this is Sushil Chandra Tiwari, Rani Village, Tapovan, Chamoli. आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन WRD मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का ऐलान 2011 में यूनेस्को के रुकन मुल्कों ने किया था, जिसे 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने एक बैनुल अक़वामी दिन के तौर पर मंजूर किया है। यूनेस्को के मुताबिक रेडियो इंसानियत का जश्न मनाने और जमहूरी तस्करों और मुबाहिसों का एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। रेडियो आलमी सतह पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले वसीलों में से एक है और इसमें सबसे ज्यादा तादाद में लोगों तक पहुंचने की अहलियत है। इसमें तनव्वुर से मुतालिक समाज के तजुर्बे को शक्ल देने और हर एक को उसकी नुमाइंदगी के लिए नीज उसकी आवाज सुने जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की अहलियत है। यूनेस्को ने रेडियो के आलमी दिन 2021 के मौके पर रेडियो स्टेशनों से कहा है कि वो इस दिन के ऐलान किए जाने की 10वीं सालगिरह और रेडियो का 110 साल से ज्यादा अरसा पूरा होने का जश्न मनाएं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मुल्क में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को बंद या इसका दर्जा कम नहीं किया जाएगा। लोकसभा में वक्फा सवाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि चूंकि कोविड का असर सभी शोबों पर पड़ा है, लिहाजा आकाशवाणी और FM रेडियो पर भी इसका असर हुआ है। एक भी आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी का ही मुख्य मुद्दा है, तो एक भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और कोई एक भी डाउनग्रेड नहीं होगा। अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लोग मोबाइल से लेते हैं और मोबाइल से लाइव करते हैं यहाँ अपने संसद के प्रांगण से। तो ये जब कर सकते हैं तो अब टेक्नोलॉजी बदल गई तो उतने परमानेंट पदों की जरूरत नहीं होती है। हमने पहले तो मैन पावर ऑडिट किया और अब ये स्थिति साफ हो गई कि कितने लोग हैं, कितने वैकेंसीज पदों की है, लेकिन कितनी की जरूरत है और उसके अनुसार हम नई योजना बना रहे हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड आ गया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन आवाम के लिए आज से खुल रहा है। मुगल गार्डन 21 मार्च तक खुला रहेगा और लोग हर पीर को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसकी सैर कर सकते हैं। एहतियात के तौर पर इस साल मामूल के तरीके से दाखिला नहीं होगा। सैरबीनों को मुगल गार्डन जाने के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराना होगी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है। जिस स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला गया था, उसको भी दूसरे टेस्ट के लिए महफूज रखा गया है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का यह बयान अपनी शय सुर्खी बनाया है कि सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए हैं। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, वजीर मालियात सीतारमण ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की तामीर का बजट करार दिया। वहीं इसी अखबार की एक दीगर सुर्खी है, बजट में मजबूत हिन्दुस्तान की उम्मीद नजर आती है, अनुराग ठाकुर। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी के मुताबिक राज्यसभा के बजट इजलास का पहला मरहला मुकम्मल, 99% हुआ काम। प्रताप ने मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि हुकूमत किडनी ट्रांसप्लांट मंजूरी को आसान बनाएगी। तमिलनाडु में एक पटाखा फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 15 अफराद हलाक। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले सफे पर नुमाया तौर पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत के कारकुनों के कोविड-19 की रोकथाम का दूसरा टीका आज लगाया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये बजट तरगीबी पैकेज
और तवील मुद्दती तरक्की के नमूने का इम्तिजाज है। लोकसभा में बजट पर बहस आज सुबह 10 बजे दोबारा शुरू होगी। ताजिकिस्तान में कल 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। शिमाली भारत की बहुत सी रियासतों में भी इसके झटके महसूस किए गए। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में चेन्नई में आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।